हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमवी एजुकेशन। आज मैं आपको इकोसिस्टम के बारे में बता रहा हूँ। इकोसिस्टम यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र क्या है? सवाल यहाँ पर यह उठता है कि व्हाट इज़ इकोसिस्टम। देखिए यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा एक चित्र बनाया हुआ है, मैंने कोशिश किया है अच्छा बनाने का। यहाँ पर देखिए एक ऐसा माहौल यहाँ मैंने बनाया है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि सजीव और निर्जीव दोनों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे प्लांट्स हैं, है ना, बर्ड्स हैं, फिशेस हैं, यानी मछलियाँ हैं, पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, ज़मीन है, आपका पानी हो गया, आपका यहाँ पर एटमॉस्फेयर है ना, ये हवा है, और कई अलग अलग तरह के यहाँ मेंढक हैं, है ना, तितलियाँ हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, कई तरह के यहाँ पर आपको जानवर और जो निर्जीव वस्तुएं हैं वो दिखाई दे रही है। कहने का मतलब ये हुआ कि इकोसिस्टम एक ऐसा माहौल है, एक ऐसा कम्युनिटी है, एक ऐसा समुदाय है जहाँ पे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, तालमेल बनाए रखे रहते हैं, है ना। तो इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन है ना, यानी कि तालमेल है, इसे ही आप क्या कहेंगे, इकोसिस्टम कहेंगे, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र कहेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने डेफिनेशन एक लिखा है, द वेरियस कम्युनिटीज ऑफ लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट विद देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। यानी वे क्या करते हैं, अपने भौतिक पर्यावरण में वे कई ऐसे समुदाय हैं लिविंग थिंग्स का, है ना, जो अपने भौतिक इन्वायरमेंट, कहने का मतलब ये हुआ कि भौतिक पर्यावरण में जो भी चीज़ें आप हमें मिलती है, जैसे ज़मीन हो गया, खेल का मैदान हो गया, बाग बगीचे हो गए, जंगल हो गए, मरुस्थल हो गए, है ना, इन से में क्या करते हैं, इसमें ये एक दूसरे के साथ तालमेल बनाए हुए हैं। तो इसे ही क्या कहेंगे, इसे ही हम इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र कहेंगे। सजीवों एवं निर्जीवों का एक ऐसा समूह जहां दोनों एक दूसरे के साथ तालमेल बनाए हुए हैं। ठीक है ना। अब देखिए कि इकोसिस्टम में क्या क्या चीज़ें आएंगी। देखिए इकोसिस्टम में आपका पेड़ पौधे, जंतु, पक्षियाँ, नदी, बाग बगीचे, समुद्र, मरुस्थल, मनुष्य, मैदान, सभी जो हैं वो इकोसिस्टम का निर्माण करने में सहयोग करते हैं। ठीक है ना। ये आपका इकोसिस्टम हो गया। अब देखिए इकोसिस्टम का कैटेगरी अगर किया जाए तो इकोसिस्टम को दो भाग में बांटा जाता है। इकोसिस्टम को दो भाग में बांटा जाता है, यानी कि एक हो जाएगा आपका नेचुरल और दूसरा आपका हो जाएगा आर्टिफिशियल। नेचुरल आप प्राकृतिक कहेंगे और आर्टिफिशियल यानी कि इसे आप कृत्रिम कहेंगे, यानी कि मैन मेड। नेचुरल में क्या क्या चीज़ें आएंगी, यानी कि ये देखिए ये दोनों चीज़ें हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों मिलकर हमारा इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें हम कैटेगरी करते हैं एक प्राकृतिक तौर पे और एक कृत्रिम तौर पे। अगर प्राकृतिक तौर पे बात की जाए तो यहाँ पे रिवर, सी, डेजर्ट्स, है ना, लैंड्स, फॉरेस्ट, एटमॉस्फेयर यानी कि नदी हो गया, समुद्र हो गया, मरुस्थल हो गया, जमीन हो गई, है ना, जंगल, और हमारा ये एटमॉस्फेयर हो गया, है ना। तो ये सब चीज़ें आपका आ जाएगा नेचुरल में। और अगर हम आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम की बात की जाए तो यहाँ पर आपका आ जाएगा गार्डन्स, पार्क, है ना, एक्वारियम, प्लेग्राउंड। देखिए आर्टिफिशियल कहने का मतलब ये हुआ कि आदमी एक माहौल बनाने की कोशिश करता है ना। हम जहाँ देखते हैं, बाहर निकलते हैं, हमारे पास खेल का मैदान होता है अपना बनाया हुआ, है ना, पार्क बना हुआ रहता है, गार्डन बना हुआ रहता है, हम एक्वारियम जहाँ पे कई तरह की मछलियाँ वगैरह जीवों को वहाँ रखा जाता है। तो ये सब आपका आ गया आर्टिफिशियल में। लेकिन देखा जाए तो सभी एक दूसरे के साथ तालमेल बनाए हुए हैं, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो आर्टिफिशियल हो। ठीक है ना। ये सब क्या कर रहे हैं, इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। अब देखिए अगर हम कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम यानी कि इकोसिस्टम के अवयव, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम, ठीक है, यानी पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र के अवयव, यानी अवयव कहने का मतलब हुआ कि किन चीजों से ये मिलकर बना हुआ है ना। तो इसके अवयव जो हो जाएंगे, दो अवयव हो जाएंगे, यानी कि दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। एक को हम बोलेंगे बायोटिक, है ना, बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स। एक को कहेंगे अबायोटिक, अबायोटिक कंपोनेंट्स। यानी इसे अगर हिंदी में देखा जाए, हिंदी में कही जाए तो आपका हो जाएगा ये जैविक और अजैविक। ठीक है ना, जो जिसमें जान है, यानी ये बायोटिक में आपका आ जाएगा सजीव, जितने भी आपका लिविंग थिंग्स हैं वो आ जाएंगे, है ना, सजीव वस्तु। और इसमें क्या आ जाएगा, निर्जीव, इसमें जान नहीं होता है,
जो ग्रो नहीं करते हैं, है ना, जो मूव नहीं करते, ये सब फिजिकली चीज़ जितने भी हैं वो अबॉयोटिक कंपोनेंट्स में आ जाएंगे। तो अगर बायोटिक की बात करें तो मैंने यहाँ पर ये जितने भी चीज़ें यहाँ पर लिखा है, जैसे कि आपका यहाँ पे अगर सजीवों की बात की जाए तो यहाँ पे पौधे आ जाएंगे, यानी प्लांट्स आ जाएंगे, ठीक है, कोई जंतु आ जाएंगे, खुद मनुष्य भी आ जाएंगे इसमें, हम सभी मनुष्य इसी में शुमार हैं, और पक्षी आ जाएंगे, ठीक है ना, कई ऐसे और छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं ये सब आ जाएंगे इसमें। ये सब मतलब बायोटिक कंपोनेंट्स है, ये सजीव सजीव हैं, मतलब जीवधारी हैं, जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र का एक हिस्सा है, जो कि इसको जैविक कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स में रखा गया है। अब अगर इसमें हम अबॉयोटिक कंपोनेंट्स, क्योंकि देखिए इकोसिस्टम में तो दो चीज़ हैं, एक सजीव है एक निर्जीव है, यानी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों मौजूद हैं। तो मैंने अगर यहाँ पर बात किया अबॉयोटिक कंपोनेंट्स के बारे में, यानी कि निर्जीव वस्तु के बारे में, क्योंकि ये भी एक इसका हिस्सेदार है, तो हिस्सेदार में आपका आ जाएगा जैसे पहाड़ आ जाएगा, जमीन आ जाएगा, है ना, मरुस्थल आप लिख सकते हैं यानी डेजर्ट्स, और क्या आ सकता है, और बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, है ना, नदी आ सकती है, समुद्र आ सकते हैं, है ना, महासागर आ सकते हैं, कई ऐसी चीज़ें आदि, मैंने यहाँ पर आदि लिख दिया, इत्यादि और भी ज़्यादा हो सकते हैं, यहाँ पर मैंने आदि लिख दिया है, यानी और भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये मैंने कोशिश किया कि इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स मैंने बता दिया कि निर्जीव वस्तु पहाड़, जमीन, मरुस्थल, नदी, समुद्र, महासागर, ये सभी चीज़ें जो निर्जीव वस्तु हैं सब अबॉयोटिक कंपोनेंट्स में आएंगे, यानी कि अजैविक, जिसमें जान नहीं होता। और बायोटिक कंपोनेंट्स मैंने बताया था कि सजीव, जितने भी सजीव आएंगे, पेड़ पौधे से मनुष्य जंतु जितने भी हैं सब बायोटिक में आएंगे। अब देखिए बायोटिक यानी कि जैविक में आपका क्या क्या चीज़ें आएंगी, बायोटिक कंपोनेंट्स में आपका आ जाएगा, यानी कि जैविक अवयव में तीन चीज़ें हैं, जैविक अवयव में आपका तीन चीज़ होगा, ठीक है ना। सबसे पहले जो होगा वो होगा आपका प्रोड्यूसर, क्या होगा, प्रोड्यूसर, ठीक है। दूसरा जो होगा आपका वो होगा कंज्यूमर, और तीसरा जो होगा आपका डिकम्पोजर, क्या बोलेंगे इसके, डिकम्पोजर कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर सवाल यह है कि प्रोड्यूसर किसे कहेंगे। देखिए प्रोड्यूसर का मतलब होता है उत्पाद करना, है ना, प्रोडक्शन करना। तो इसे हम अगर हम बायोलॉजिकल टर्म में और बोले तो इसे हम ऑटोट्रॉफ कहेंगे, है ना, ऑटोट्रॉफ कहेंगे। यानी कि प्रोड्यूसर में आए वे सजीव आएंगे, जाहिर सी बात है ये प्रोड्यूस कर रहा है, कोई ना कोई चीज़ देने वाला चीज़ है, तो ये आपका इसमें आ जाएगा प्लांट्स, क्या आ जाएगा, प्लांट्स। देखिए प्लांट्स से हमें बहुत कुछ मिलता है ना, पेड़ पौधों से हमें बहुत कुछ मिलता है, जैसे दवाइयाँ हो गए, फल हो गए, फल फूल हो गए, पत्ते हो गए, और पेड़ पौधों को इससे बहुत कुछ खाने को मिल जाता है। अब प्लांट्स कहने का मतलब फल वाला हो गया, सब्जी वाला हो गया, कुछ घास फूस हो गए, सभी प्लांट्स कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इनसे देखिए, इनसे जो बहुत सारे जीव जंतु हो गए, बहुत सारे पक्षियाँ हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, इवन हम मनुष्य भी इसी से क्या करते हैं, बहुत कुछ फ़ायदा हासिल करते हैं, यानी कि हमें कुछ ना कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। फल हो गए, आपका सब्जियां हो गए, आपके लकड़ियां हो गए, कई ऐसी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर, ठीक है ना, प्लांट से। तो ये ऑटोट्रॉफ। अब इसे ऑटोट्रॉफ क्यों कहा जाता है, यानी प्रोड्यूसर क्यों कहा जाता है। देखिए एक तो ये खुद खाना बनाता है ना, ये सेल्फ कुक, मतलब कि कहने का मतलब सेल्फ कुक नहीं कर सकते यहाँ पर, कुक नहीं करता, कहने का मतलब एक तरह का अभिक्रिया होता है जिसे हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया, यानी कि रिएक्शन कहते हैं, जो कि आपका हो जाएगा, कहते हैं फोटोसिंथेसिस, क्या कहते हैं उसे, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण है क्या, पेड़ पौधे क्या करते हैं, पेड़ पौधे सनलाइट यानी सूरज की रोशनी से, है ना, ये सूरज की रोशनी है, और सूरज की रोशनी से पेड़ पौधे क्या करते हैं, क्लोरोफिल की मौजूदगी में, है ना, क्लोरोफिल की मौजूदगी में ये ना, सनलाइट यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस क्लोरोफिल, ये अपना फूड तैयार करते हैं, ये अपना खाना बनाते हैं, है ना। और इसी
रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज होता है, जो जिसे हम जितने भी जीवधारी हैं सब हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रोड्यूसर कैटेगरी में आपका पौधा आएगा, पेड़ पौधा आएगा, जो कि हमें सब कुछ देता है, ठीक है ना। तो ये प्रोड्यूस कर रहा है। दूसरा है कंज्यूमर, यानी उपभोक्ता, यानी उपभोग करने वाला, है ना। अब कंज्यूमर किसे कहेंगे? उपभोग करने वाला मतलब क्या हुआ कि उपभोग करने वाले में से हम मनुष्य, है ना, जितने भी जीव जंतु हैं, पक्षियां हैं, कीड़े मकोड़े, सभी क्या करते हैं? इन पौधों से ही अपना खाना हासिल करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कंज्यूमर। तो कंज्यूमर में आपका आ जाएगा जंतु, है ना, खुद मनुष्य आ जाएंगे, है ना, कीड़े मकोड़े जितने भी सब आ जाएंगे इसमें, कीड़े मकोड़े, है ना, जितने भी तरह के कीड़े मकोड़े, मनुष्य, जंतु, कई ऐसे जीवधारी हैं जो कंज्यूमर हैं, यानी कि डिपेंडेंट है, ये किसी पर निर्भर होते हैं। और एक चीज़ इसमें आएगा तीसरा, जो कि आप इसे डिकम्पोजर कहेंगे। डिकम्पोजर करता क्या है? ये एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब सूक्ष्म जीव है ये, है ना, माइक्रोस्कोपिक कह सकते हैं। इसमें बैक्टीरिया वगैरह, फंगी वगैरह, है ना, बैक्टीरिया आ जाएगा इसमें, आपका फंगी आ जाएगा, बैक्टीरिया, फंगी, है ना। ये सब चीज़ क्या करते हैं? बैक्टीरिया और फंगी डेड बॉडी, ये सब डेड बॉडी पर, मतलब जो मृत, है ना, मृत जीव होते हैं, बॉडी होते हैं, मरे हुए, उन्हें उन पर इनका डिपेंडेंट रहता है, उनसे ये खाना मतलब मिलता है इनको। अब खाना खा कर क्या करते हैं? ये पूरी तरीके से इसको डीके कर देते हैं, है ना, यानी कि मिट्टी में मिला देते हैं। अब मिट्टी में मिलाने के बाद ये पूरी तरीके से इसे क्या कर देंगे? डिकम्पोज कर देंगे। तो हम ये कह रहे थे कि बायोटिक कंपाउंड्स में 3 कैटेगरी आते हैं, जिनमें आपका एक प्रोड्यूसर हो जाएगा, कंज्यूमर हो जाएगा और डिकम्पोजर हो जाएगा। प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट हो जाएगा, ये खुद खाना देता है ना, खुद से खाना बनाकर लोगों को, जीव जंतुओं को देता है, और ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहता है। मगर कंज्यूमर जो है वो डिपेंडेंट रहता है, यानी दूसरे पर निर्भर रहता है, ये आत्मनिर्भर है, प्लांट्स। अब कंज्यूमर के बाद आ जाएगा आपका डिकम्पोजर, जो कि बैक्टीरिया, फंगी, है ना, माइक्रोस्कोपिक बहुत सारे जीव होते हैं जो डेड बॉडी को खा खा कर क्या करते हैं? ये उसे गला देते हैं और बाद में इसे डिकम्पोज कर देते हैं, इसीलिए इसे डिकम्पोजर भी डिकम्पोजर कहा जाता है, ठीक है। प्रयास किया है कम समय में बहुत कुछ ज़्यादा बताने की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे सपोर्ट करें, सहयोग करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। देखने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया, थैंक यू।